हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है 5 मिनट ट्रिक्स। मैं हूं राहुल कुमार और आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम, जिसकी चर्चा करने जा रहे हैं, वो है मेजर जीआई टैग्स, मतलब भौगोलिक संकेतक। ये लेटेस्ट करंट अफेयर्स की सीरीज है 2022 की और ये पार्ट 1 है हमारा। और इसमें डील करेंगे हम मेजर जीआई टैग्स। उससे पहले सबसे पहले हम आदि योगी शिव का नमन करते हुए इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, ये देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जीआई टैग्स के बारे में, जिसको आपको हर हाल में पता होना चाहिए। इसको वीडियो के लास्ट में डील करेंगे। और ये लिस्ट है पूरी की पूरी जो 2022 में मिली है। तो ये जैसे ब्लैक राइस मणिपुर, कांधामल हल्दी उड़ीसा, रसगुल्ला कोडाईकनाल मलाई पोंडू तमिलनाडु, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। इसी का डिस्कशन, इसी की ट्रिक्स मैंने बनाई है जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसे आपको हर हाल में मेमोराइज करना है। तो चलिए, पहला ना देर करते हुए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट वन जो कि ब्लैक राइस। ब्लैक राइस मणिपुर की है, तो सिंपल इसे ब्लैक मनी से डिकोड करेंगे। ब्लैक और मणिपुर से मनी, जो कि आजकल भारत में काफ़ी ज़्यादा स्विस बैंक में ये जमा की जाती है। काधामल हल्दी देखिए उड़ीसा में, इसको सिंपल सी ट्रिक से याद रखेंगे। कमाल की हल्दी, कमाल की हल्दी उड़ी, मतलब मान लीजिए ये हल्दी है, देखिए है ही हल्दी, ये आसमान में उड़ रही है। तो क्यों हल्दी क्यों उड़ रही है? तो ये क्योंकि कमाल की है, इसलिए। चलिए, कमाल की हल्दी, काधामल हल्दी उड़ी से उड़ीसा। रसगुल्ला उड़ीसा है, ये तो सिंपल सी है, डायरेक्ट आपको याद करने पड़ेगी और याद हो भी जाएगी। अब देखिए मिजोरम की है, यहाँ पे 3 और नीचे 2 है। 3 को याद करने के लिए सिंपल से मैंने एक लाइन में आपका बना दिया है, उससे ही याद करेंगे आप। ये तीनों हैंडीक्राफ्ट है। हैंडीक्राफ्ट देखिए कि जो हस्तशिल्पकारी, मतलब हाथ से जो बनाई गई चीज़ें हैं, जैसे ये छोटे मोटे फर्नीचर्स होते हैं, कुछ खिलौने होते हैं, कुछ किचन यूटेंसिल्स होते हैं, इसी तरह की चीज़ें। तो ये तीनों हैंडीक्राफ्ट्स हैं। इसको याद करने का ट्रिक ये है, पीएम ने एनजीओ हमारे लिए खोला। पीएम से पौंदम, एनजीओ तो एनजीओ का नगो टेकरेक, ये हमारे से हमारा। तो ये ना कि एक अल्फ़ाबेट है, बल्कि आपको एक वर्ड लिखने में डायरेक्टली आपको हेल्प करेगी, तो इसलिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो गया। ये पीएम ने एनजीओ हमारे लिए खोला, वो तीनों कहाँ खोला? तो मिजोरम में खोला। और जो बच गए मिजो पहुँचे, ये तो डायरेक्ट आपको याद रखनी होगी, क्योंकि मिजो और मिजोरम ये इजी भी है, पूछी नहीं जाएगी। गुलबर्गा तूर दाल कर्नाटक की है। तो ये काफ़ी सोचने के बाद भी मुझे नहीं मिली इसकी ट्रिक, तो इसलिए कर्नाटक तो ये ठीक है, नाटक चल रहा है। गुलबर्गा तूर दाल ये है। मान लीजिए नाटक कंपनी है, वहाँ दाल ज़्यादा बनाई जा रही है, दाल रोटी ही खाते हैं, क्योंकि वहाँ की आमदनी कम है, सैलरी कम है। तो इससे आप ये याद कर सकते हैं। बहुत अच्छी ट्रिक नहीं है, लेकिन फिर भी याद करने के लिए, कि नाटक कंपनी के लोग तूर दाल मतलब अरहर दाल वाले दाल खाते हैं, रोटी खाते हैं, उसी से अपना गुजारा कर रहे हैं फिलहाल। तिरूर बीटल लीफ, पान का जो पत्ता होता है तिरूर का, वो केरला में उसे मिला है। तो केरला का कैपिटल ऐसे भी क्या है? त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम से ही आप तिरूर को डिकोड कर पाएंगे, इसे याद रख पाएंगे, एग्जाम में इजीली आप आंसर मार्क कर सकेंगे। खोला चिली गोवा में। तो गोवा में ऐसे भी देखिए बीच है, लोग खुल जाते हैं वहाँ पे, ज़्यादा इन्जॉय करने जाते हैं, तो गोवा में खुल जाते से खोला चिली। ईदू मिसमिट टेक्सटाइल्स अरुणाचल पर, ये अरुणाचल हमारा। ईदू मिसमिट, ईदू साउंड्स लाइक समथिंग हिंदू, तो अरुणाचल, अरुण यहाँ से हमने निकाला, अरुण यहाँ से हिंदू निकाला, तो हिंदू है अरुण। अरुण ऑब्वियस है कि हिंदू का ही नाम होगा, तो हिंदू है अरुण, इसी से यहीं पर से मैं हम ईदू मिसमिट टेक्सटाइल को डिकोड कर लेंगे। अगला है कोडाईकनाल मलाई पोंडू और पलानी पंचमित्रम फूड स्टफ है। अगर ये पोंडू, पोंडू का तमिल में अर्थ होता है, मीनिंग होता है गार्लिक। तमिल में गार्लिक को पोंडू बोला जाता है। तो ये देखिए कैसे आपको याद रहेगा। तो कोडाईकनाल मलाई तमिलनाडु का है। और पालनी देखिए पालनी पंचामृतम का तो डायरेक्ट है कि पालनी हिल्स, मैंने आपको ईस्टर्न घाट्स के वीडियो में पढ़ाया भी था कि सोरी मलाई, पंचाई मलाई हिल्स और पालनी हिल्स तीनों पड़ती है आपकी। सेबोराय वगैरह भी है, पालनी हिल्स यहाँ है। तो पालनी से पालनी पंचामित्रम आएगी, तो आप मार सकेंगे डायरेक्टली तमिलनाडु में। और कोडाईकनाल मलाई पोंडू, तो ये कोडाईकनाल जो है ये हिल स्टेशन है नामी, जो मेरे कॉलेज के पास ही था। हम लोग तो काफ़ी बार वहाँ पे गए हैं, तो ये हमें याद करने में कोई दिक्कत नहीं। तो ये कोडाईकनाल हिल स्टेशन आपके नामी है और तमिलनाडु में। इससे आप याद रखिएगा वहाँ का गार्लिक जो है कोडाईकनाल का फेमस है। बाकी 3 और है इसमें तमिलनाडु में, उसकी ट्रिक मैंने बना दी है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। डिंडीगल में लॉक्स है, लॉक्स फेमस है, ताले। कांदांगी साड़ी। श्रीविल्लीपुतूर का पालकोवा एक स्वीट फूड स्टफ है, जो हमारे नॉर्थ इंडिया में बोली जाती है खोवा या खोया, सिमिलर उसी के जैसी ये है। पलकोवा जिसे बोलते हैं, इट्स सिमिलर टू खोवा या खोया। तो इसको याद करने के लिए मैंने जो ट्रिक बनाई है, किस तरह से, एक श्री कन्यादान एक वर्ड है मेरे पास। तो श्री कन्यादान मतलब कन्यादान एक पवित्र चीज़ है, पवित्र एक तरह का इवेंट है। तो कन्यादान यहाँ पे देखिए फेरे ले रहे हैं, कन्यादान हो रहा है। तो कन्यादान जब किया जाता है तो मतलब एक तरह से पति और पत्नी के बीच में बंधन हो जाता है, एक तरह से लॉक लग जाता है।
तो ठीक है, तो कन्याश्री से हमारा श्रीविल्लीपुतूर पलगोवा याद हो जाएगा। कन्यादान से कांदांगी, और कन्या साड़ी ही पहनती है तो ऑब्वियस है कि कांदांगी साड़ी। डिंडीगल में लॉक्स पाए जाते हैं, तो दोनों के लॉक्स तो कहाँ के, डिंडीगल के, मतलब ताले। तो इससे आपको याद रहेगा तीनों तमिलनाडु के हैं। श्री कन्यादान, कन्यादान में ताला लग जाता है पति पत्नी के बीच में, इसलिए वहाँ डिंडीगल के लॉक्स उससे आपको याद रखेंगे। काजी नींबू असम की, तो काजी नींबू एक्चुअली हमारे बिहार में भी बोला जाता है नींबू को काजी नींबू, लेकिन ये जीआई टैग मिला हुआ है असम का। तो काजी नींबू कैसा नींबू होता है, यदि कोई पूछता है तो कैसा से ही याद रखें, के से काजी नींबू की बात हो रही। कैसा में देखिए ये जो ए है इसी से असम हम डिकोड कर पाएंगे। कैसा नींबू तो काजी नींबू, उसी ऐसे से असम। तो इस प्रकार से आप सारा याद कर पाएंगे। और जो वीडियो के शुरू में हमने देखा था एक फैक्ट वाली, जो फैक्ट हमारा इंपॉर्टेंट है उसको याद कर लेना ही चाहिए, वो ये स्लाइड है। तो देखते हैं और इसको याद करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट टू गेट जीआई टैग दार्जिलिंग टी, 2004 में इसे मिले थे। और ये काफ़ी ऑब्वियस भी है कि दार्जिलिंग टी इंडिया का एक तरह से बहुत फेमस चीज़ रहा है, फेमस प्रोडक्ट रहा है। 2004 में मिला था, ये आपको याद रखना पड़ेगा। हाउ मेनी प्रोडक्ट टू गेट जीआई टैग इन इंडिया टिल नाउ, अभी की बात हो रही है, डेट इज 2022। तो अभी तक 365 मिले हैं। तो इसको ऐसे याद है, एक ईयर में 365 डेज होते हैं, तो 2020 तक में 365। हु इशू जीआई टैग इन ज्योग्राफिकल इंडिकेशन हिस्ट्री, जीआई का फुल फॉर्म ही होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो ये डायरेक्ट उसी में रजिस्ट्री लगा देना है, वहाँ रजिस्टर होता है इसलिए रजिस्ट्री। विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट जीआई टैग, किस राज्य को सबसे ज़्यादा जीआई टैग मिले हैं, तो कर्नाटक है और तमिल, दोनों ज्वाइंटली नंबर 1 पे हैं, दोनों को 43 मिले हैं, याद रखिएगा इसे। टाइम लिमिट ऑफ जीआई टैग, ये 10 साल के लिए वैलिड होते हैं, और जो भी 10 साल से बाद भी एलिजिबल हैं उनको कंटिन्यू किया जाता है, जारी रखा जाता है। जीआई टैग इज गिवन अंडर विच एक्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ये स्टैटिक जीके में एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा और ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो जीआई टैग इज गिवन अंडर विच एक्ट, जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स। तो ये तो ठीक है, जीआई टैग है तो दोनों इसका फुल फॉर्म निकल गया, गुड्स है तो प्रोडक्ट्स के गुड्स ही हुए, उसको दिया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट, तो ये भी याद रखिएगा, उनका रजिस्टर भी किया जा रहा है, उनको जीआई टैग मिलता ही इसी के लिए है, ताकि वो प्रोटेक्ट किया जाए, उनको बढ़ावा मिले, उनको आगे चलाया जा सके, या ये नहीं हो कि वो बंद पड़ जाए वो पैसे की कमी से, या उनको नाम ना मिल पाए। तो ठीक है, इसको याद कर लेंगे। जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स, और उसका रजिस्ट्रेशन एज वेल एज प्रोटेक्शन दोनों कर रहे हैं, इसलिए वो वाला एक्ट है 1999। आई होप दिस विल हेल्प यू इन योर फ्यूचर एग्जाम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।